उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने ने सबको स्तब्ध कर दिया है। सबकी आंखें नम हैं और उनके जाने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। भारत रत्न के लिए रतन टाटा का नाम प्रस्तावित किया गया है महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से। आज एक बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट ने उद्योगपति रतन टाटा का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में ही भारत रत्न रतन टाटा का जन्म हुआ। आगे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा योगदान देश के विकास के लिए, देश की प्रगति और तरक्की के लिए रतन टाटा का रहा है। भारत रत्न के लिए रतन टाटा का नाम प्रस्तावित किया गया है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो चुका है। 66 साल की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज अस्पताल में अंतिम सांस ली है और उनके देहांत के बाद अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। व्यक्तित्व विरल था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व विरल ही होते हैं। आज वो चले गए तो उसका दुख जो उनके परिवार वालों को, उनकी पूरी टाटा एम्पायर को तो है ही है, तो पूरे देशवासियों को भी है। मैं उनके अंतरात्मा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और जितने उनके एम्पायर के लोग हैं, टाटा एम्पायर के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत में दोबारा करना, रेडी? आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनका एक अटल संकल्प, और जहां लोग डरते थे निवेश करने के लिए, वहीं रतन टाटा जी आगे बढ़ के निवेश करते थे। उनकी पूर्ण जिंदगी भारत का परचम, केवल टाटा समूह का परचम नहीं, लेकिन भारत का परचम लहराने में लगा। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग, आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से लिया गया कि भारत रत्न के लिए रतन टाटा का नाम प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहले इस पर जानकारी और अपडेट चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल पूजा जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, हर कोई
पूरे देश की तरह महाराष्ट्र सरकार भी कि बहुत लोकप्रिय थे रतन टाटा, क्योंकि किसी की भी सरकार हो, रतन टाटा से मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। और जिस तरह से रतन टाटा एक अपने आप में एक अलग शख्सियत थे, अलग व्यक्तित्व थे, और आज पूरा देश जब शोकाकुल मना रहा था, इसी में महाराष्ट्र सरकार ने आज पूरे दिन भर में जितने भी सांस्कृतिक, जितने भी गवर्नमेंट के जो जितने भी काम थे, सब इसको स्थगित कर दिया है। और फ्लैग जो हम हर जगह पर, हर मंत्रालय के पास, हर जिला कलेक्टर के पास जो लहराता था, आज उसे नीचे उतार दिया गया है। तो उसके साथ ही आज ये भारत रत्न देने की प्रस्ताव जो है वो भी महाराष्ट्र सरकार ने रख दी है। देखिए, ये एक व्यक्ति के लिए रखा है, एक शख्सियत के लिए। रतन टाटा कोई नेता या कोई बड़े राजनेता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के जिस तरह से उन्होंने अपने काम किया, जिस तरह से लोगों के डाउन टू अर्थ रहते थे, शायद उसी का नतीजा है कि आज लाखों करोड़ों लोग जो है आज उन्हें चाहने वाले जो है आज उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। और हर कोई रतन टाटा के जाने से बहुत नम जो है वो दुख मना रहा है कि रतन टाटा शायद बहुत जल्दी चले गए और भारत का रत्न जो है वो आज जा चुका है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने शायद ये इमोशनल जो है कि हम कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिया है कि उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जो है रख दिया गया है, अब कई बड़े ऐसे राजनेता हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, कई बॉलीवुड अभिनेता वहां पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर भी अब आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या होना है, इसको लेकर कोई अपडेट और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, चाहे शरद पवार हो, महाराष्ट्र के दोनों मुख्यमंत्री हों, राज ठाकरे हों, तमाम जो बड़े बिरला ग्रुप के हों, मुकेश अंबानी हों, इसके अलावा कई सारे एक्टर हों, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद, यानी 1.5 से 2 घंटे बाद, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा के लिए मुंबई के एनसीपीए जो हॉल है वहां से निकाला जाएगा और मुंबई के वर्ली इलाके में जाएगा, जहां पर जो जानकारी मिल रही है कि पारसी रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तकरीबन 45 मिनट का ये प्रोसेस होगा, जब जो पारसी रीति रिवाज होते हैं, और उस वक्त अंदर तकरीबन उनके परिवार के गिने-चुने लोग ही रहेंगे। उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए जो है उन्हें पूरी तरीके से जला दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तो ये पारसी फॉर्मूला है, पारसी तरीका होता है अब उनके समाज में किस तरह से किसी व्यक्ति को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब तक जो जानकारी मिले, तमाम बड़े सांसद और तमाम बड़े जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो तमाम छोटे बड़े उद्योगपति हैं, वो रतन टाटा के हम कह सकते हैं पार्थिव शरीर से उनको नम करके उनको श्रद्धांजलि देकर वापस जा चुके हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश के रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं और उनके जाने ने सबको गमगीन कर दिया है। और 86 साल की उम्र में उम्र के तकाज़े के कारण, थोड़े बीमार रहने के कारण उन्होंने अंतिम सांस मुंबई के अस्पताल में लिया है। और अब रतन टाटा का नाम भारत रत्न के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से प्रस्तावित किया गया है। ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजीत पवार देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं, साथ ही प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, सुप्रिया सूले श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास पहुंचे हैं, राज ठाकरे पहुंचे हैं और कांग्रेस के नेता विजय भी पहुंचे हैं, कुमार मंगलम भी यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए।